प्रिया सागर। विस्तार की खबरी को और बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। देवघर से लौटने के क्रम में जगन्नाथ महतो रुके परिसदन भवन में प्रेस वार्ता आयोजित कर पत्रकारों से की बातचीत। उपायुक्त ने किया ईवीएम वीवीपैट वेयर हाउस का निरीक्षण, अधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। और गिरिडीह में पहली बार मेकअप आर्टिस्ट सेमिनार सह मास्टर क्लासेस का होगा आयोजन। मेकअप आर्टिस्ट के द्वारा सिखाए जाएंगे कई गुण। अब खबरें विस्तार से। जगन्नाथ महतो देवघर में पूजा करने के बाद लौटने के क्रम में नए परिसदन में रुके और पत्रकारों से बातचीत की। कहा कि कल कैबिनेट की बैठक में कई मुद्दों पर विचार किया जाएगा। जगन्नाथ महतो देवघर में पूजा करने के बाद लौटने के क्रम में नए परिसदन में रुके। इस दौरान उन्होंने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि लगभग 2 साल से वह शारीरिक रूप से अस्वस्थ चल रहे थे। अब जब वह स्वस्थ हुए हैं तो बाबा के दरबार में माथा टेकने गए थे। इस दौरान देवघर के रोपवे दुर्घटना स्थल पर भी गए हैं और हालचाल लिया। वहीं लगातार बढ़ रहे गर्मी को देखते हुए स्कूल की समस्या में परिवर्तन करने की बात पर उन्होंने कहा कि आगामी 13 तारीख को कैबिनेट की बैठक है, उसमें विचार किया जाएगा। वहीं विद्यालय 2 साल से बंद रहे हैं, अब जो सिलेबस छूट गया है खेल खेल में बच्चों को सिखाया जाएगा और जो गैप हुआ है उसे भरा जाएगा। 26,000 टीचर को बहाल कर दिया जाएगा। 60,000 पद सृजन के लिए फाइल आ चुका है, उसे भी जल्द प्रक्रिया में लाया जाएगा। पद को भी भरा जा रहा है और रिक्त पद का भी कार्य किया जा रहा है। वहीं निजी स्कूलों के लिए एडमिशन के सवाल पर उन्होंने कहा कि निजी स्कूल कोर्ट गए थे, जहां से उन्हें राहत मिली, उसके लिए फिर से नियम बनाया जाएगा और उस नियम के दायरे में सभी को लाया जाएगा ताकि परिजनों को परेशानी ना हो। मौके पर डीसी नमन प्रियेश लकड़ा, एसी विल्सन भेंगरा, डीआरडीए निदेशक आलोक कुमार ने बुके देकर स्वागत करते हुए विभागीय चर्चा की। डीआरडीए निदेशक आलोक कुमार ने बुके देकर स्वागत करते हुए विभागीय चर्चा की। से बात करते हैं, कई लोग माथा में कपार में टी शर्ट में लिखा कर घूम रहे हैं 32 और लोग को लग रहा है कि 32 और सरकार के भीतर भी कई मंत्री या फिर विधायक हों, लोबिन हेम्ब्रम है जैसे, या फिर सीता सोरेन वो भी मांग कर रही हैं कि 32 के आधार पर नियोजन नीति बनाई जाए। आपका शुरू से मांग रहा है, क्या गलत है? अपना हक मांगना है, क्या गलत है? हम बता, हम जब बिहार में थे, हमारा 1932 खतियान के आधार पर नियोजन नीति था, आवश्यक था। अभी बिहार में वही है। बिहार के हम लोग मांग रहे हैं और हम मांग रहे हैं तो क्या गलत है? हमारे देवघर में घटना घट गया, वहाँ भी हम चल गए, कार्यक्रम कैंसिल कर दिए। लेकिन सौभाग्य हुआ, अपना बड़ा हम नहीं कहेंगे, बहुत प्रयास लोग कर रहे थे, लेकिन हम गए और हम कुछ नहीं किए। लेकिन टैक्सी टीम में सफलतापूर्ण मैंने 44 आदमी में 33 आदमी का रिसीव कर चुके थे, रिकवर हो चुके थे। निशिकांत दुबे आरोप लगा रहे हैं कि राज्य सरकार कुछ नहीं कर रही है। केंद्र सरकार का जो हेलीकॉप्टर, एयरफोर्स, एनडीआरएफ जो टीम है, सब केंद्र सरकार कर रहा है। आप एक चीज़ बता दीजिए, डीसी किसका है? बस एसपी किसका है? अधिकारी किसका है? एनडीआरएफ राज्य सरकार का होता है क्या? कुछ बोल देते हैं, बोल रहे हैं कि 28 साल हो गया, कुछ विकास नहीं किया, जैसे आज रोपवे में फंस गया पब्लिक, वैसे ही पब्लिक टंगा हुआ है बीच में। ये सब तो राज्य में बात है, तुम बता नहीं क्या कीजिए। पार्टी जगह 20 साल का समस्या था ना, समाधान किए ना, वो नहीं नजर आ रहा है क्या? पोषण सखी किसका है? केंद्र सरकार ने पोषण सखी बंद कर दिया, केंद्र से देना बंद कर दिया। आगे कुछ इसके लिए सोचे या फिर हम लोगों ने इस पर पुनः भारत सरकार से अपील करेंगे कि जो पोषण सखी जिस मकसद से आपने 6 जिला में बहाल किया था, कुपोषित बच्चों को चिन्हित करने के लिए, तो आप पुनः 24 जिला में कीजिए और जो आपका अंश बनता है आप दीजिए। हमने पत्र विभाग से लिखे हैं और फिर लिखवाएंगे। भारत सरकार का जो
दिशा निर्देश आएगा उसमें भी विचार करेंगे। उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा ने प्रखंड कार्यालय में स्थित ईवीएम वीवीपैट वेयर हाउस का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित कई आवश्यक दिशा निर्देश। जिला पदाधिकारी सह उपायुक्त द्वारा आज गिरिडीह प्रखंड कार्यालय स्थित ईवीएम वीवीपैट वेयर हाउस का त्रैमासिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने वेयर हाउस की सुरक्षा व्यवस्था संबंधी जानकारी लेते हुए वेयर हाउस में रखे गए बैलॉट यूनिट और कंट्रोल यूनिट जांच किया। साथ ही वेयर हाउस गेट पर लगाए गए सील की जांच भी की गई। उन्होंने कहा कि आवश्यक है कि सुरक्षा संबंधित सभी व्यवस्थाओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त द्वारा संबंधित अधिकारियों से वेयर हाउस की सुरक्षा व्यवस्था, फायर एक्सटिंग्विशर, सीसीटीवी आदि से संबंधित विस्तृत जानकारी ली गई एवं इस दौरान सील आदि की स्थिति का भौतिक निरीक्षण भी किया गया। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित सभी मापदंडों का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जाना आवश्यक है। निरीक्षण के क्रम में अनुमंडल पदाधिकारी गिरिडीह, अंचल अधिकारी गिरिडीह, प्रभारी पदाधिकारी अग्निशामक गिरिडीह, सुरक्षा गार्ड, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि व अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे। गिरिडीह में पहली बार 24 अप्रैल को रॉयल्स होटल में मेकअप आर्टिस्ट सेमिनार सह मास्टर क्लासेस का आयोजन किया जा रहा है। सेमिनार में इस क्षेत्र में रुचि रखने वाली महिलाओं को राष्ट्रीय स्तर के मेकअप आर्टिस्ट के द्वारा मेकअप के कई गुण सिखाए जाएंगे। गिरिडीह शहर में पहली बार आगामी 24 अप्रैल को रॉयल्स होटल में मेकअप आर्टिस्ट सेमिनार सह मास्टर क्लासेस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता और लंदन कॉलेज ऑफ मेकअप दुबई व अनुराग मेकअप मंत्रा मुंबई से प्रशिक्षित मेकअप आर्टिस्ट हरजीत कौर शरीक हो रही है। साथ ही सेमिनार में कोलकाता से 2 विख्यात मॉडल भी शामिल होकर प्रतिभागियों को कई नई टिप्स देगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए सेमिनार की आयोजनकर्ता पूनम एकेडमी की सुमन साओ ने बताया कि इस तरह के मेकअप आर्टिस्ट सेमिनार का आयोजन गिरिडीह में पहली बार किया जा रहा है, जिसके माध्यम से इस क्षेत्र में रुचि रखने वाली गिरिडीह की महिलाओं को राष्ट्रीय स्तर की मेकअप आर्टिस्ट के द्वारा मेकअप के कई गुण सीखने को मिलेंगे। बताया कि सेमिनार के समापन में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं को प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा, जिसके आधार पर महिलाएं इस क्षेत्र में आत्मस्वावलंबी बनते हुए रोजगार से भी जुड़ सकती है एवं वैसी महिला जो अपनी पारिवारिक दिनचर्या में ब्यूटी पार्लर जाने के लिए समय नहीं निकाल पाती है, वो इस सेमिनार के बाद स्वयं अपना मेकअप कर सकती है। बताया कि सेमिनार का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि इनर व्हील सनशाइन के अध्यक्ष पूनम साहे द्वारा किया जाएगा। गिरिडीह वासियों, मैं सुमन शाह गिरिडीह की महिलाओं के लिए, लेडीज़ के लिए आगामी 24 अप्रैल 2022 को बड़ा चौक में जो होटल है रॉयल्स, वहाँ एक मेकअप से रिलेटेड सेमिनार लेके आ रही हूँ, जिसमें कोलकाता से बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट हरजीत कौर हमारे संग आप लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए आएंगी। उनका ट्रेनिंग हुआ है लंदन कॉलेज ऑफ मेकअप दुबई एंड अनुराग मेकअप मंत्रा मुंबई से। इनके इसके अलावा भी और उनके पास बहुत सारी डिग्रियां हैं मेकअप की। साथ में आएंगी कोलकाता से 2 बहुत ही मशहूर मॉडल्स, जिन पे काम किया जाएगा। आप लोगों को 2-3 तरीके का मेकअप सिखाया जाएगा और मेकअप की बारीकियां बताई जाएंगी। मैं चाहती हूँ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस सेमिनार में जुड़े और बस अपने हुनर को निखारें। बस आप लोगों के लिए यह मैं एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ कि करियर अपने मेकअप को अपना करियर को चुने और इसमें आगे बढ़े। धन्यवाद। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है।
इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, स्वीटेड आउट जोन, कंप्यूटर क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, बोर्डिंग एंड ग्रीन कैंपस, रिच लाइब्रेरी, आर्ट इन क्लास, स्विमिंग क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्कूल, टॉप क्लासेस, ऑडिटोरियम फॉर कल्चरल एक्टिविटी, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा के कुशल प्रबंधन व प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले विद्यालय में क्लास नर्सरी से 12 तक का नामांकन प्रारंभ हो गया है, तो आप अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा रोड, गिरिडीह। Excellent education, wonderful atmosphere, lavish building, and a long list of achievements in every field. Yes, one of the best schools in Jharkhand, BNS DAV Public School, Giridih, continues to enroll modern facilities, online classes, along with yoga and other physical activities. Strict monitoring of exams. The classes make the students feel the real ambience of the school around. Awarded by the MHRD and with countless honors, the school runs under the able leadership and supervision of renowned educationalist Dr. Praveen Hajra in creating huge records of excellence. Enrollment is going on for classes nursery to standard 9 and standard 11. So, enroll your children today and let them touch the heights of the sky. Hostel facilities are available for boys. Registration are open for class 11 from 10th of April 2022 to 20th of April 2022. Seats are vacant for a limited period of time. So, hurry up and gift a better future to your children. विगत 27 वर्षों से शिक्षा का अलग जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में नए सत्र के लिए नामांकन जारी है। CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में नर्सरी से क्लास 12 तक की पढ़ाई होती है। यहाँ योग के अनुभवी और समर्पित शिक्षक, कम्पेटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडर्न साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, CCTV कैमरा, RO वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के कुशल नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय से संपर्क करें। हमारा पता है हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। कोल्डिया स्थित किरण पब्लिक स्कूल में नए सत्र के लिए नर्सरी से क्लास 12 तक का एडमिशन स्टार्ट हो गया है। CBSE बोर्ड से एफिलिएटेड इस इंग्लिश मीडियम स्कूल में योग एवं अनुभवी शिक्षक, स्मार्ट क्लासेस, आधुनिक सुविधाओं से लैस, साइंस लैब, कंप्यूटर क्लासेस, रिच लाइब्रेरी, उर्दू में तालीम की व्यवस्था, डांस क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, योगा क्लासेस, CCTV कैमरा और RO वाटर, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। साथ ही लड़कों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था है। हॉस्टल में अनुशासित माहौल, साफ सफाई, पौष्टिक भोजन और स्पेशल कोचिंग क्लासेस की सुविधा है। जल्द नामांकन करवाए, स्थान सीमित है।
हमारा पता किरण पब्लिक स्कूल कोल्डिहा गिरिडीह। स्वागत है। किसान मंच का धरना आज 36वें दिन भी जारी रहा। अंबेडकर चौक से टावर चौक तक जिला प्रशासन के खिलाफ में जोरदार प्रदर्शन किया। धरना में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा की गई। बिना घूस के रजिस्टर टू खतियान का नकल देने की मांग को लेकर अंबेडकर चौक में अनिश्चितकालीन धरना आज 36वें दिन भी जारी रहा। सभी मोजा कमेटी के अध्यक्षों की एक बैठक टाटो कियारी मोजा कमेटी के अध्यक्ष रोहित यादव की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पंचायत चुनाव के आदि सूचना के बाद अनिश्चितकालीन धरना जारी रखा जाए अथवा स्थगित किया जाए, इसे लेकर चर्चा की गई। बैठक में सभी मोजा कमेटी के लोगों ने किसानों का मांग पूरा नहीं होगा तब तक धरना जारी रखा जाए। आगामी पंचायत चुनाव में किसान उसी उम्मीदवार को ग्राम पंचायत के सदस्य, वार्ड मुखिया, पंचायत समिति के सदस्य और जिला परिषद के सदस्य को वोट देंगे जो उम्मीदवार कम से कम 24 घंटा किसान मंच के अनिश्चितकालीन धरना में रहकर किसानों के दुख दर्द को समझेगा। पंचायत चुनाव में उसी उम्मीदवार को वोट देंगे तथा दिलवाएंगे जो उम्मीदवार किसान मंच के धरना में कम से कम 24 घंटा तक रहकर किसानों के दुख दर्द को समझने का प्रयास किया हो। किसान मंच के सदस्यों ने यह भी शपथ लिया कि पंचायत चुनाव होने तक वे किसानों को शपथ देने व दिलवाने का काम में ही लगे रहेंगे। शपथ ग्रहण का कार्य पूरा होने के बाद किसान धरना स्थल अंबेडकर चौक से टावर चौक तक जिला प्रशासन के खिलाफ में जोरदार प्रदर्शन किया। उसके बाद धरना में बैठ गए। धरना को संबोधित करते हुए किसान मंच के जिला अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने संबोधित किया और कहा कि नकल किसानों को दिलवाने का निर्देश लगातार उपायुक्त गिरिडीह को दे रही है, वहीं दूसरी ओर उपायुक्त माननीय मंत्री के निर्देशों का जरा सा भी तरजीह नहीं दे रहे हैं। इसलिए आंदोलन को और धराधर बनाना है ताकि माननीय प्रधानमंत्री का भी ध्यान किसानों की समस्या की ओर आकृष्ट करने में सफलता प्राप्त किया जा सके। कार्यक्रम एवं धरना प्रदर्शन में अजित कुमार सिन्हा, ज्योति सोरेन, विजय सिंह, दासो मुर्मू, प्रभु किस्कू, संतोष बस्के, छात्रधारी सिंह, हेमलाल सिंह, मंटू कुमार चंद्रवंशी, टेक नारायण सिंह, दिलचंद पंडित, परमेश्वर टुडू, टेकलाल मरिक, मनोज मरिक, मूर्ति देवी, मुस्तकीम मियां सहित सैकड़ों किसान उपस्थित रहे। आज किसान मंच के सभी मौजा कमेटी के अध्यक्षों का बैठक हुआ और बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आंदोलन जो है, धरना का जो कार्यक्रम है वो निरंतर आगे बढ़ता जाएगा, अभी धरना स्थगित नहीं होगा। आज सारे किसानों ने यह भी शपथ लिया कि आगामी पंचायत चुनाव में किसान उसी को वोट देंगे जो कम से कम, जो प्रत्याशी कम से कम 24 घंटा इस धरना में आके भाग लेगा। जो प्रत्याशी धरना में आके भाग नहीं लेगा, किसानों ने आज अपने भगवान ईश्वर अल्लाह का शपथ ले लिया है कि वो किसी भी कीमत पर उस प्रत्याशी को वोट नहीं देंगे। साथ ही किसानों ने यह भी शपथ लिया कि अब ये गांव-गांव किसान जाएंगे और वहाँ गांव-गांव में किसानों को शपथ दिलवाएंगे, अपने रिश्तेदारों को शपथ दिलवाएंगे, अपने परिचितों को शपथ दिलवाएंगे कि जो उम्मीदवार अनिश्चितकालीन धरना में 24 घंटा का समय नहीं देता है उसको किसी भी कीमत पे वोट नहीं देना है और जो उम्मीदवार देता है उसको हर हाल में वोट देना है। किसान का 36वां अनिश्चितकालीन धरना दिन है और मैं कहना चाहता हूं प्रशासन से कि आज जो 36 दिन है, ये 36 का आंकड़ा भी आज आप लोग के साथ बन गया और जब तक रहेगा, जब तक आप रजिस्टर 2 और खतियान का बिना घूस दिए हुए नहीं दीजिएगा। और ये 36 का आंकड़ा पूरा याद रखिएगा, शासन और प्रशासन दोनों। राजेश सिन्हा ने बिजली और पानी को लेकर पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने विभाग से जल्द इन समस्याओं को दूर करने की
बात कही। माले के गिरिडीह विधानसभा सभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने बिजली और पानी लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि विभाग और सरकार इतना सुस्त है कि पर्व त्योहार में भी बिजली और पेयजल के मामले में दुरुस्त नहीं है। जब मन किया बिजली काट दिया जाता है, जब मन करे पानी चला दिया जाता है। भाकपा माले बिजली विभाग और नगर निगम को आगाह करता है कि यदि 2 दिन में बिजली ठीक नहीं होगी तो बिजली विभाग के गेट पर विभाग और सरकार का पुतला फूकेंगे, आंदोलन करेंगे। नगर निगम में नई उपनगर आयुक्त आई है। माले ने लगभग 7 वार्ड का आवेदन दिया है, जहां पानी का घोर समस्या है। सिर्फ जिंजरी मोहल्ला में काम शुरू हुआ है। अगले महीने माले सम्मेलन की तैयारी करेगा। जल्द इसका निर्णय माले के जिला सचिव पूरन महतो से बात करके तिथि ली जाएगी। पूरे गिरिडीह जिले में जिस प्रकार से बिजली की समस्या है, जब मन करता है काट देता है बिजली विभाग, और पेयजल की जो समस्या है वो एकदम चरम पर है। जनता त्रस्त है और हर दिन इसकी आवाज़ उठाई जाती है, हर दिन बोली जाती है, लेकिन विभाग एकदम सुस्त है। चाहे बिजली विभाग की बात हो, चाहे पेयजल जो विभाग है उसकी बात हो, चाहे नगर निगम की बात हो, चाहे पीएचडी की बात हो, चाहे हर एक क्षेत्र में यदि आप देखेंगे तो बड़ा सुस्ती है। मतलब कोटा पूर्ति है। हम कहते हैं कि अगर आप पानी नहीं दे सकते, यदि बिजली नहीं दे सकते हैं, खासकर पर्व त्योहारों में, अभी 2 पर्व पार हो गया, एक बड़ा पर्व अभी कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन जिस प्रकार से आप लोगों को तंग कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये जानबूझकर किया जा रहा है। हम सरकार से और सरकार के प्रतिनिधि से भी अपील करते हैं कि इस पर तत्काल संज्ञान लें, नहीं तो भाकपा माले हर जगह आंदोलन करने के लिए तैयार है और विभाग के अंदर ही पुतला फूंकना शुरू करेगी। बेगाबाद में चैती दुर्गा पूजा बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुई। सोमवार शाम को नम आंखों से मां दुर्गा को विदाई दी गई। इस मौके पर काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। बेगाबाद प्रखंड क्षेत्र में चैती दुर्गा पूजा बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई। मोतीलीदा के दिगंबर पहाड़ में समस्त मोतीलीदा वासियों ग्रामीणों के द्वारा मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ पूजा अर्चना की गई। सोमवार देर शाम नम आंखों से मां दुर्गा की विदाई दी गई। डीजे गानों पर जमकर लोग थिरके। इस पूजा पंडाल के पुजारी वासुदेव शर्मा ने बताया कि लगातार 5 वर्षों से चैती दुर्गा पूजा में सिर्फ पूजा होती थी। इस बार समस्त ग्रामीणों के सहयोग से माता रानी दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर पूजा किया। आज माता रानी का विसर्जन है। इस मौके पर मुख्य रूप से जदयू युवा जिला अध्यक्ष पवन वर्मा, सुनील राणा, उपेंद्र राउत, संतोष राणा, रंजीत राय, पोखन राय, लोकनाथ राणा, पंपू राणा, किशोर राय समेत कई अन्य लोग मौजूद थे। हम लोग यहाँ दिगंबर पहाड़ कला मोतीलीदा पंचायत का जो है दिगंबर पहाड़ कहलाता है। यहाँ बहुत प्राचीन बजरंगबली का स्थान है और पूरे मोतीलीदा में एक ही जगह यहाँ लाठी डंडा खेल करके मनाया जाता था। उसी का विभाजन होता था। पूरे मोतीलीदा में 15 जगह होता है। फिलहाल हम लोग यहाँ दिगंबर पहाड़ में चैती दुर्गा का स्थापना कर और इसका हम लोग पूजा भव्य तरीका से बढ़िया से कर रहे हैं। यहाँ की मान्यता है कि जो भी चीज़ मन से मांगा जाए उसको मिलता है। आस्था बहुत दिनों से हम लोग का है। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।